हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने प्रीवियस वीडियो में पॉलीमर चैप्टर यूनिट को स्टार्ट किया था। उस पॉलीमर यूनिट में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडीज़ कर चुके हैं अपन, जिसमें हमने पढ़ा था पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलीमर्स के जो मोनोमेरिक यूनिट के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स देखे थे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर अरेंज इन रिपीटिंग पैटर्न। और फिर हमने डिस्कस किया था मोनोमेरिक यूनिट के बारे में। मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट पोर्शन कह सकते हैं ऑफ पॉलीमर जो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होके एक मैक्रोमॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसको हम पॉलीमर कंसिडर करते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलीमर में मोनोमेरिक यूनिट्स के टाइप के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मीनिंग होता है पॉलीमर विच कंटेन ऑल मोनोमेरिक यूनिट्स आर आइडेंटिकल। ऐसे पॉलीमर जिसमें सभी मोनोमेरिक यूनिट एक जैसी हो, एक समान हो, उसको अपन होमोपॉलीमर बोलते हैं। और इनके अब एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर किए थे, पीवीसी है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, पॉलीथीन है, आइसोप्रीन है, नेचुरल रबर है, स्टार्स है, सेल्यूलोस है। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? होमोपॉलीमर के हैं, जिनमें मोनोमेरिक यूनिट आइडेंटिकल होती है। फिर सेकंड हमने कंसिडर किया था कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का बेसिकली मीनिंग होता है पॉलीमर जिसमें टू और मोर देन टू टाइप्स की मोनोमेरिक यूनिट हो, उनको हम कोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे बैकेलाइट है, नायलॉन 66 है, नायलॉन 26 है, टेरिलीन है। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं को पॉलीमर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण इसका। तो हमारी यूनिट का क्या है? हमारी यूनिट है पॉलीमर। क्या है यूनिट? पॉलीमर से। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का वर्गीकरण। आज की हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हम यहाँ पे पॉलीमर्स को उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बनाने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उनकी इलास्टिक नेचर के अकॉर्डिंग और अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। उनके मध्य लगने वाले फोर्सेस वगैरह है, उनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं पॉलीमर्स को। तो पहला मैं जो क्लासिफिकेशन का मोड ले रहा हूँ, प्रोसेस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कंसिडर करते हैं सोर्स के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सोर्स अलग होता है। तो फर्स्ट मैं क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो, पढ़ना तो हमें सभी है। स्ट्रक्चर ले सकते हो, नेचर ऑफ फोर्स ले सकते हो, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ले सकते हो एंड सोर्सेस आप ले सकते हो। ये सभी क्लासिफिकेशन के मोड होते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट अपन क्लासिफिकेशन ले रहे हैं किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। जो पॉलीमर हमने ऑब्टेन किया है, डेराइव किया है, उसको बना है, उसका सोर्स क्या है? सोर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड कर रहे हैं पॉलीमर्स को। तो सोर्स के अकॉर्डिंग हम पॉलीमर्स को 3 क्लासेस में, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 टाइप्स। सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। ये 3 कौन से हैं? फर्स्ट मैं इसमें ले रहा हूँ नेचुरल पॉलीमर,
सेकेंड लेयर सेमी नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड थर्ड मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये हमारे पास 3 पॉलीमर्स है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इसमें अपन कंसिडर कर रहे हैं कौन सा ले रहे हैं? नेचुरल पॉलीमर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास कौन है? मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से नाम से पता चल रहा है नेचुरल पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली अकर होते हैं, पॉलीमर जिनके सोर्स क्या होते हैं? नेचर होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम नेचुरली रूप से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स इनके सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल होते हैं। नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स, दैट मीन्स ऐसे पॉलीमर जो प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन कह सकते हैं, सिंथेसाइज कह सकते हैं, obtained from plants and animals। That means ये नेचुरल सोर्सेस होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पॉलीमर के क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेस होते हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में नहीं बनाते हैं। नेचर अपने आप ही इसको सिंथेसिस करती है। अगर मैं एग्जांपल की एक बात करें, ऐसे कौन से पॉलीमर है जो नेचुरल होते हैं, नेचर के हम मिलते हैं? हम एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल जैसे ले रहा है हमें नेचुरल रबर, कौन है? नेचुरल रबर। सेलुलोज, स्टार्च, अमीनो एसिड्स, इसका सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके सोर्स। प्रोटीन्स, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं। इनके अलावा और भी कोई सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे रबर जो है, नेचुरल रबर की मैं बात करता हूँ। आइसोप्रीन जिसको बॉन्ड कंसिडर करते हैं, इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है। सेलुलोस और स्टार्च की जो है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ये प्रोटीन में क्या होते हैं मोनोमेरिक यूनिट? इसकी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है। नेचुरल पॉलीमर दैट मीन्स पॉलीमर विच आर अकर इन नेचर, दैट मीन्स नेचर से ऑब्टेन होते हैं। इनका सोर्सेस क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल इनके सोर्सेस होते हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, नेचुरल रबर है, सेलुलोज है, स्टार्च है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है। ये सभी एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल पॉलीमर के। तो नेचुरल पॉलीमर के बाद हम सेकंड कंसिडर करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो नेचर में
अवेलेबल नहीं रहते हैं। दैट मीन्स इसको अपन सिंथेसाइज करते हैं नेचुरल पॉलीमर से। मेन तो सोर्स इसके नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट के साथ में हम कुछ उसका मॉडिफाई करते हैं, उसका रीअरेंजमेंट करते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह उसको मिक्स करके हम उसको सेमी सिंथेटिक फॉर्म में डालते हैं, जिससे नेचुरल प्रोटीन। अगर मैं पॉलीमर की बात करता हूँ, सेलुलोज है, सेलुलोज के साथ में मैं क्या करता हूँ, एसीटेट मिला देता हूँ, तो हमें क्या मिलता है, सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिसके साथ में यानी नेचुरल पॉलीमर के साथ में कुछ केमिकल्स मिक्स करके सिंथेसाइज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसको अपन डेराइव कैसे करते हैं, नेचुरल से ही करते हैं। दिस पॉलीमर्स आर डेराइव यानी ऑब्टेन। डेराइव या ऑब्टेन from natural polymer by adding a mixing of some chemical compounds जो सुटेबल होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो नेचुरल पॉलीमर की क्वालिटीज़ है इसको अपन और इम्प्रूव कर सके। नेचुरल पॉलीमर है, इसकी क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलुलोज के साथ में एसीटेट मिक्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करता हूँ सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर्स, सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर्स कहाँ काम आता है, टायर्स मेकिंग वगैरह उसमें काम आता है। और दूसरा होता है वल्केनाइज्ड रबर जो होता है। नेचुरल रबर में हम क्या करते हैं, 2 से 3% सल्फर ऐड करते हैं, जो रबर मिलता है उसको वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। वल्केनाइज्ड रबर, इसका उपयोग जो हम लेते हैं कहाँ लेते हैं, टायर्स वगैरह जो होते हैं, इलास्टिक टायर होता है जो ज़्यादा कंफर्टेबल साथ में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें कुछ अदर कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसकी सूटेबल क्वांटिटीज़ को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में हमें जो पॉलीमर प्राप्त होता है उस पॉलीमर को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक क्यों कहेंगे, देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, अगर सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर की मैं बात करता हूँ तो सेलुलोज यहाँ पे नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है और इसके अंदर हमने क्या किया है, एसीटेट मिक्स कर दिया है, तो हमें क्या मिला है, सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर। तो नेचुरल से ही इसको अपने क्या किया है, डेराइव किया है, ऑब्टेन किया है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर या सेमी नेचुरल भी अपन कह सकते हैं। ना तो पूरा लेबोरेटरी बना है, दैट मीन्स इसमें कुछ मिक्स करके नेचुरल पॉलीमर के साथ में इसको ऑब्टेन किया है। वल्केनाइज्ड रबर में क्या करते हैं, जो नॉर्मल नेचुरल रबर होता है उसके साथ हमने 2 से 3% तक सल्फ़र को ऐड किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र ऐड करके इसको हीट किया है। अब जो नया रबर मिला है वो रबर कैसा है, उसको बोलेंगे वल्केनाइज्ड रबर या क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑफ रबर जिसको बोलते हैं। ये रबर कहाँ काम आता है, टायर्स वगैरह इसको बनाने में। और हमने ऐसा क्यों किया, ताकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इसकी और जो प्रॉपर्टीज होती है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। थर्ड हमारे पास पॉलीमर जो है कौन सा है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड टाइप का पॉलीमर अपन ले रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, ये पॉलीमर्स मैन मेड पॉलीमर कहलाते हैं। क्या होते हैं ये मैन मेड पॉलीमर्स। मैन मेड पॉलीमर्स का मीनिंग होता है ऐसे पॉलीमर जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस किए जाते हैं, नेचर में ये पॉलीमर अवेलेबल नहीं होते हैं।
सिंथेसिस इन लैब्स, पॉलीमर जो क्या होते हैं लैब के अंदर सिंथेसिस किए जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी या इंडस्ट्री स्केल पर इसको सिंथेसिस किया जाता है। इनको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पे, नायलॉन 66 एक सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या होता है इसमें, ये सिंथेटिक पॉलीमर हर केस का एग्जांपल कोपॉलीमर का एग्जांपल है, जिस पर हम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डायमीन को कंसिडर करते हैं। ये क्या होता है, हेक्सामेथिल डायमीन ये नायलॉन 66 है। मोनोमेरिक यूनिट इसमें हेक्सामेथिल डायमीन एंड एडिपिक एसिड होता है। इनका कोपॉलीमरेशन होकर क्या बनता है, सिंथेटिक पॉलीमर बनता है। पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पान है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, बेकेलाइट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नायलॉन है, टेरिल है, टैक्रोन है। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। ये तो मैंने पॉलीमर को क्लासिफाइड किया किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने पॉलीमर को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया। कौन सा है, नेचुरल, सेमी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आज के टॉपिक को हम इतना ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन अगले टॉपिक में कंसिडर करेंगे, अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।